कहते हैं कि कम से कम इंसान को अपने चरित्र और जवान का पक्का होना चाहिए। अगर वो जवान और चरित्र का कच्चा है तो वो उस कच्चेपन में कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है कि उसकी 7 पीढ़ियां इस दर्द को कहीं भूल नहीं पाती और इस दर्द में हमेशा जीती रहती हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है और आज की कहानी में 2 कत्ल होते हैं और 2 कत्ल होते हैं 2 बच्चों के। और उन बच्चों के कत्ल आखिर क्यों हुए और उसका कत्ल किसने किया, ये जब आप जान जाएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वो इंसान जिसने ये 2 कत्ल किए हैं वो इस दुनिया में रहने के लायक है या नहीं। क्योंकि कत्ल न केवल 2 बच्चों का हुआ था बल्कि इंसानियत का भी हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। तो आज की कहानी शुरू करते हैं और आज की कहानी शुरू होती है सोनीपत से। सोनीपत में एक जगह पड़ती है विकास नगर और ये 21 फरवरी 2024 की बात है। आज से महज कुछ दिन पहले की 21 फरवरी 2024 को एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में जाके कहती है कि साहब, मेरे 2 बच्चे गायब हो गए हैं, जिसमें कि पहले की उम्र थी 11 वर्ष जिसका नाम था बंस और दूसरे की उम्र थी 7 वर्ष जिसका नाम था वीर। अब पुलिस वाले भी हैरान कि आखिर 2 बच्चे कैसे गायब हो गए जिनकी उम्र महज 11 और 7 वर्ष है। पुलिस वालों ने उस महिला से पूछा कि आपके घर के बाकी के लोग कहाँ हैं, उन बच्चों के पिता कहाँ हैं। तो वो महिला कहती है कि उसके पिता से तो मेरा तलाक हो गया है और कोर्ट ने जो बच्चों का फैसला था, जो बच्चों का पक्ष था, वो मेरी तरफ यानी कि रूबी की तरफ कर दिया था। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो पुलिस वालों की शक की सुई सबसे पहले बच्चों के पिता की ओर जाती है, क्योंकि उसका पिता उन बच्चों से अलग हो चुका था, डिवोर्स हो चुका था उसकी माँ से और उसका पिता चाहता था कि बच्चे उसकी कस्टडी में आए, लेकिन वो केस हार गया और बच्चे माँ की कस्टडी में चले गए। अब क्या होता है, अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के पिता ने कहीं उन बच्चों को किडनैप कर लिया हो या उनको पाने के लिए कोई जाल फेंका हो या उन्हें पकड़ के अपने घर ले गया हो। अब पुलिस वाले सीधे राहुल के पास गए, उसे उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने आखिर बच्चों को किडनैप क्यों किया। तो राहुल जब उनकी बात सुनता है तो पहले रोता है और फिर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इसीलिए मैं चाहता था कि बच्चे मेरे कस्टडी में हो, लेकिन मैं केस हार गया और वो बच्चे अपनी माँ की कस्टडी में यानी कि रूबी की कस्टडी में पहुँच गए। पहले तो इस औरत ने मुझे छोड़ दिया और उसके बाद में ना जाने कहाँ पे इन बच्चों को इसने गवा दिया। अब पुलिस वाले थोड़ी सख्ताई से उससे पूछते हैं तो लेकिन उस राहुल की बात में पुलिस वालों को सच्चाई नज़र आती है। तो पुलिस वाले राहुल से बोलते हैं कि ये बताओ कि तुम लोगों का तलाक क्यों हुआ। तो राहुल कुछ कहता है, वो कहता है कि साहब, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया था जिसकी वजह से हम लोगों का तलाक हो गया। अब जैसे ही तीसरे आदमी का नाम सुनते हैं पुलिस वाले, वो फ़ौरन रूबी के पास जाते हैं और रूबी से पूछते हैं क्या ये तीसरे आदमी की बात सच है। अब रूबी तीसरे आदमी का नाम सुनते ही घबराने लगती है और पुलिस वालों को जैसे ही रूबी घबराती है, पुलिस वालों को रूबी के ऊपर डाउट हो जाता है, उस पर शक हो जाता है। अब पुलिस तीसरे शख्स का नाम राहुल से पूछती है कि राहुल, बताओ उस तीसरे शख्स का नाम क्या है। राहुल बड़ा परेशान होता है और राहुल उस तीसरे शख्स का नाम बताता है। उस तीसरे शख्स का नाम बताता है नितिन। अब पुलिस वाले राहुल, नितिन और रूबी के इन तीनों के कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाते हैं और उनके बारे में आसपास के लोगों से जानकारी लेते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल निकालते हैं। जब उनके बारे में पूरी डिटेल निकलती है तो यहाँ से ही दोस्तों एक खौफनाक कहानी शुरू होती है। अब यहीं से कहानी कईयों साल पहले पहुँच जाती है। दरअसल कई साल पहले राहुल और रूबी की शादी होती है। इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। अब इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, पहले का नाम बंस और दूसरे का नाम वीर। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत कट रही थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान रूबी की ज़िंदगी में एक तीसरा इंसान आता है। ये सन 2017-18 की बात होगी और उसका नाम था नितिन। अब नितिन की रूबी से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद में इन दोनों की बातें होना शुरू होती हैं और बातों का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि वे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब बातों का सिलसिला इतना बढ़ने लगा कि ये सारे के सारे दिन एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि राहुल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, उनके लिए पैसे कमा के लाता था।
अब नितिन और रूबी सारे के सारे दिन बातें किया करते थे। अब वो सारा दिन इतनी बातें किया करते थे कि रूबी की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होने लगी। अब राहुल और रूबी के बीच में तनाव होने लगा, क्योंकि जब किसी की दो शादीशुदा लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो उनकी ज़िंदगी तो झंड होनी ही है। अब रिश्ता भी ख़राब होने लगा और नितिन से नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगीं। तो कहीं ना कहीं राहुल और रूबी की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो अंतिम चरण पर आ गई थी। अब दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे। तो इन दोनों ने फैसला लिया कि अब ये दोनों अलग हो जाएं। तो 2019 में राहुल और रूबी ने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया। रूबी ने बताया कि राहुल उसे मारता पीटता है और राहुल ने बताया कि रूबी अच्छी महिला नहीं है। उन दोनों को ही तलाक चाहिए था। तो 2019 में उन दोनों का तलाक हो गया। अब जब उनका तलाक हुआ तो बात आई बच्चों के ऊपर कि बच्चे कहाँ जाएंगे, वो आखिर किसके साथ रहेंगे। तो बच्चों के लिए भी ये दोनों लोग कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं। रूबी चाहती है कि बच्चे उसके पास रहें और राहुल चाहता है कि बच्चे उसके पास रहें। अब दोनों लोग कोर्ट जाते हैं, दोनों लोग अपने पक्ष रखते हैं। रूबी अपना पक्ष रखती है, राहुल अपना पक्ष रखता है। लेकिन हमारे देश का कानून ये है कि अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसे माँ ही अच्छी तरह से संभाल सकती है, क्योंकि बच्चे नाबालिग थे, क्योंकि एक 9 साल का था, एक 7 साल का था। इसलिए कोर्ट ने जो पक्ष लिया वो रूबी की ओर लिया। रूबी केस जीत जाती है और उन दोनों बच्चों को ले जाती है। राहुल हताश हुआ, निराश हुआ। अब रूबी राहुल को छोड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर नितिन के साथ कहीं और रहने लगी। अब समय बीतता है, समय बीतता जाता है, सब कुछ अच्छा अब समय बीतता जाता है। रूबी के बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब साल आता है सन 2024। अब 2024 में रूबी चाहती थी कि वो नितिन से शादी कर ले। तो वो नितिन से बोलती है कि अब समय बीतता गया और समय आया 2024। अब रूबी के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। रूबी चाहती थी कि वो नितिन से शादी कर ले। तो वो नितिन से कहती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। तो नितिन बोलता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन जो तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं वो मेरे से तो पैदा हुए नहीं हैं, तो इनकी कस्टडी में आखिर क्यों रखूँ। बच्चे तो मैं खुद भी पैदा कर सकता हूँ। अब कायदे से नितिन ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी। और रूबी की आंखें खुलनी होती तो वहीं खुल जाती। और रूबी चाहती तो उस समय अपने कदम पीछे हटा सकती थी, लेकिन रूबी ने ऐसा नहीं किया। रूबी नितिन से पूछती है तो अब क्या किया जाए। तो नितिन उससे बोलता है कि क्यों ना इन दोनों बच्चों को रास्ते से हटा दिया जाए। रूबी पूछती है कैसे। तो नितिन और रूबी दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। अब मारने की बात तो आ गई, लेकिन हम अगर इन बच्चों को मार देंगे तो इनकी बॉडी का क्या करेंगे। आसपास के लोग पूछेंगे कि आखिर बच्चे कहाँ गए। अगर कल को उसका पिता आ गया जो राहुल था, वो आके पूछे कि बच्चे कहाँ हैं, तो उससे क्या कहेंगे। अगर ये पकड़े गए ये लोग जेल जाएंगे, जेल में फालतू में सज़ा काटेंगे। तो इसके लिए प्लान करते हैं। कईयों तरह के क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखते हैं, क्राइम की खबरें पढ़ते हैं कि आखिर हम क्राइम करने के बाद बचें तो बचे कैसे। अब इनके मन में एक प्लान आया। तो प्लान के मुताबिक नितिन और रूबी 20 तारीख यानी कि 20 फरवरी को पहले उन दोनों बच्चों को मारते हैं। अब मारने के बाद जो नितिन होता है उन दोनों बच्चों की लाश को लेकर अपने घर की ओर निकलता है, जो कि बागपत में होता है। अब बागपत की ओर जब वो जाता है तो उन दोनों की लाश को एक खेत में फेंक देता है। अब जब नितिन उन दोनों बच्चों की लाश को खेत में फेंक देता है तो वो रूबी से कहता है कि जाओ अपने घर पे जाओ और इन बच्चों को ढूंढने का नाटक करो। तो रूबी पहले अपने घर पे जाती है, सारे घर में ढूंढती है, बंस वीर करके शोर मचाती है। फिर घर के बाहर आके हल्ला मचाती है। अड़ोसी पड़ोसियों से कहती है कि क्या आपने हमारे बच्चों को देखा। तो अड़ोसी पड़ोसियों को जैसे ही पता चलता है तो वो भी उन बच्चों को ढूंढने के लिए उसकी मदद करते हैं कि आखिर छोटे बच्चे कहाँ गए। अब सारी रात अड़ोसी पड़ोसी और रूबी उन बच्चों को ढूंढते हैं। आखिर में ये लोग परेशान हो जाते हैं और बच्चे नहीं मिलते। तो पड़ोसी बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम पुलिस चौकी चलते हैं और इन बच्चों की रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो सुबह जाकर यानी कि 21 फरवरी सन 2024 को ये पुलिस चौकी जाते हैं और उन बच्चों के लिए रिपोर्ट लिखवाते हैं। नितिन और रूबी ने एक प्लान किया हुआ था कि जब पुलिस बच्चों को ढूंढेगी तो उसमें राहुल का नाम नामजद किया जाएगा, ताकि पुलिस राहुल को गिरफ्तार कर ले और वो जेल चला जाए। और राहुल अगर जेल चला जाएगा तो जो नितिन और रूबी हैं वो मिलकर अपनी ज़िंदगी आसानी से काट पाएंगे। अब पुलिस वाले जब रूबी के मुँह से इस कहानी को सुनते हैं तो अब वो नितिन को तलाश करते हैं। अब नितिन को तलाश करने के लिए इन्होंने अलग अलग जगह पे दबिश डाली और उसके बाद में फाइनली उस नितिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब नितिन पकड़ा गया तो सबसे पहले उससे पुलिस वालों ने पूछा कि बॉडी कहाँ है।
क्योंकि जब बॉडी मिलेगी तभी हमें पूरी जानकारी मिलेगी कि बच्चे मरे हैं या बच्चे गायब हैं। तो नितिन पुलिस को उन बच्चों की बॉडी का एड्रेस बताता है। नितिन को उस जगह पे ले जाया जाता है। वहाँ पे उन दोनों बच्चों की बॉडी बरामद होती है जो कि सड़ी गली अवस्था में होती है। पुलिस वाले उस बॉडी को लेकर आते हैं और उसे हॉस्पिटल भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उन दोनों मासूम बच्चों को गला दबाकर मारा गया है। दोस्तों ज़रा आप ही सोचिए कि वो कैसी महिला हुई जो अपनी ऐशो आज़ाद की ज़िंदगी के लिए, अपने आशिक के साथ रहने के लिए अपने दोनों बच्चों की बलि ले लेती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको विचलित करना या आपको परेशान करना नहीं है, आपको सतर्क करना है।